नमस्कार। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच युद्ध हमेशा चलता रहता था। जहां देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति से अपने शत्रुओं को हराने की कोशिश करते थे, वहीं असुर भी अपनी काली ताकत से उन्हें चुनौती देते थे। आज हम एक ऐसे असुर की कहानी सुनेंगे जिसने भगवान शिव के दिव्य अस्त्र पाशुपतास्त्र को अपने पास रखा और देवताओं के लिए संकट का कारण बन गया। यह कहानी है त्रिपुरासुर की और कैसे भगवान शिव ने उसे अपनी अद्भुत शक्ति से पराजित किया। क्या था वह अस्त्र, कैसे यह त्रिपुरासुर के पास आया और आखिरकार कैसे भगवान शिव ने उसे पराजित किया, जानेंगे हम इस दिलचस्प और रहस्यमय कहानी में। यह कहानी की शुरुआत तारकासुर से होती है। तारकासुर का जन्म राक्षसों के कुल से हुआ था और वह खुद को अत्यधिक शक्तिशाली मानता था। उसकी एक विशेषता थी, उसकी बुद्धि और शक्ति। वह बहुत चालाक था और यही बात उसे अन्य असुरों से अलग करती थी। तारकासुर, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य में अविश्वसनीय रूप से बढ़ चुका था, ने सोचा कि अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन वह अपनी मृत्यु से डरता था। उसे यह समझ आ गया कि अगर उसे पूरी दुनिया पर राज करना है तो उसे अमरता की आवश्यकता है। तारक ने अपनी तपस्या में और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन साधना शुरू कर दी। दिन रात उसने भगवान ब्रह्मा के ध्यान में अपनी आत्मा को लीन किया। उसने कभी पानी नहीं पिया, ना ही कुछ खाया। केवल ध्यान और तपस्या ही उसकी दिनचर्या बन गई थी। उसकी तपस्या ने भगवान ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि ब्रह्मा ने उसे दर्शन देने का निर्णय लिया। भगवान ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से तारक के पास आए। तारक ने भगवान ब्रह्मा के दर्शन किए और अपने दिल की इच्छा व्यक्त की। हे भगवान ब्रह्मा, मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की है। अब मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, तारक, तुमने मुझे प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की है, लेकिन कोई भी जीव, चाहे वह देवता हो या असुर, अमर नहीं हो सकता। अमरता का वरदान देना मेरे लिए भी संभव नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि केवल पाशुपतास्त्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कोई और अस्त्र, कोई और ताकत तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तारकासुर को यह वरदान मिल गया। अब उसे यह विश्वास था कि वह पाशुपतास्त्र से ही मारा जा सकता था और कोई भी उसे मारने में सक्षम नहीं होगा। उसकी शक्ति और आतंक और भी बढ़ गए। तारकासुर के पास जो शक्ति थी वह उसे अजेय और अत्यधिक खतरनाक बनाती थी। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने के लिए किया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया। तारकासुर का पुत्र त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर का जन्म भी असुरों के कुल में हुआ था, लेकिन वह अपनी शक्ति और सोच में अपने पिता से भी कहीं आगे था। त्रिपुरासुर ने तारकासुर से बचपन में ही सुना था कि उसके पिता ने ब्रह्मा से वह वरदान लिया था जिससे वह केवल पाशुपतास्त्र से मारा जा सकता था। त्रिपुरासुर ने यह समझ लिया कि अगर उसे असुरों का राजा बनना है तो उसे इस अस्त्र को नियंत्रित करना सीखना होगा। त्रिपुरासुर की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वह चाहता था कि उसके 3 किले हों और उन्हें कोई भी नष्ट न कर सके। उसने अपने पिता के वरदान को अपनी ताकत बनाने की योजना बनाई और पाशुपतास्त्र का एक प्रकार से उपयोग शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ देवताओं के खिलाफ जंग छेड़े हुए था। उसकी ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लगता था कि अब देवता उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था और अब वह इंद्र को चुनौती देने का मन बना चुका था। त्रिपुरासुर ने इंद्र, जो देवताओं के राजा थे और जिनके पास वज्र था, को सीधा चुनौती दी। त्रिपुरासुर ने कहा, तुम जैसे देवता जो खुद को सर्वशक्तिमान मानते हो, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? आज तुमसे तुम्हारा वज्र छीनकर तुम्हारी ताकत को समाप्त कर दूंगा। इंद्र ने पहले तो इसे एक मजाक समझा, लेकिन त्रिपुरासुर की चुनौती स्वीकार करने में उसने देर नहीं की।
दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इंद्र ने अपने वज्र से त्रिपुरासुर को मारने की कोशिश की, लेकिन त्रिपुरासुर के पास वह अद्भुत शक्ति थी जो किसी भी अस्त्र का सामना कर सकती थी। त्रिपुरासुर ने अपनी पाशुपतास्त्र की शक्ति से इंद्र के वज्र को पूरी तरह से नकार दिया। त्रिपुरासुर ने इंद्र को हराया और उसके वज्र को छीन लिया। यह इंद्र के लिए एक अपमानजनक हार थी, क्योंकि वज्र उनकी पहचान और शक्ति का प्रतीक था। अब त्रिपुरासुर के पास वह अस्त्र था जो देवताओं के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता था। त्रिपुरासुर ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए 3 विशाल किले बनवाए। पहला किला पृथ्वी में स्थित था। यह किला बहुत मजबूत और विशाल था और इसके भीतर त्रिपुरासुर ने अपनी पूरी सेना को रखा था। इस किले में उसके सारे शक्तिशाली रक्षकों और सामग्री का संग्रह था जो उसे अपनी युद्ध क्षमता में मदद करते थे। दूसरा किला आकाश में स्थित था। यह किला त्रिपुरासुर की शक्ति का प्रतीक था और किसी भी हमले से बचने के लिए इसे आकाश में छिपा दिया गया था। यह किला बहुत ही असाधारण था क्योंकि यह हवा और बादलों के बीच लटकता हुआ और यह किसी के द्वारा देखा या छुआ नहीं जा सकता था। तीसरा किला हवा में था। यह किला पूरी तरह से हवा और समीर के माध्यम से बनाया गया था। इसे किसी भी बाहरी शक्ति से नष्ट करना असंभव था। त्रिपुरासुर ने इसे अपनी सबसे सुरक्षित जगह माना था जहां वह किसी भी हमले से बच सकता था। इन 3 किलों के साथ त्रिपुरासुर ने अपनी सत्ता को और भी मजबूत कर लिया था। अब वह न केवल पृथ्वी, आकाश और हवा में विजयी था, बल्कि उसकी ताकत में किसी भी देवता का सामना करने की क्षमता थी। त्रिपुरासुर की बढ़ती हुई ताकत ने देवताओं को परेशान कर दिया। उसने न केवल इंद्र को हराया, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य कई देवताओं को भी अपनी चपेट में ले लिया था। त्रिपुरासुर के इन 3 किलों के कारण देवता कहीं भी सुरक्षित नहीं थे। देवता बहुत चिंतित हो गए। उनका सामना त्रिपुरासुर की शक्तियों से करना असंभव हो गया था। उन्होंने आपस में विचार किया और फैसला किया कि अब केवल एक ही है जो इस संकट को समाप्त कर सकता है, भगवान शिव। इसलिए देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह त्रिपुरासुर को हरने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। भगवान शिव, जो पहले से ही पाशुपतास्त्र के मालिक थे, ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और त्रिपुरासुर का सामना करने का प्रण लिया। जब भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और त्रिपुरासुर के खिलाफ युद्ध के लिए मैदान में उतरे, तो एक भीषण युद्ध की शुरुआत हुई। भगवान शिव ने अपनी पारंपरिक शांति और ध्यान को त्यागते हुए अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। त्रिपुरासुर, जो पहले ही इंद्र और अन्य सभी देवताओं को हरा चुका था, अब भगवान शिव को भी कड़ी चुनौती देने वाला था। उसका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। उसने अपनी 3 किलों के साथ पूरी शक्ति का उपयोग किया और पाशुपतास्त्र को भी साथ रखा, जो उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे किसी भी देवता के सामने विजय दिलाने में सक्षम थी। युद्ध की शुरुआत में ही त्रिपुरासुर ने अपनी पूरी ताकत से भगवान शिव पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी 3 किले, जो धरती, आकाश और हवा में स्थित थी, हर एक किले में अपनी अलग अलग विशेष शक्ति रखती थी। भगवान शिव अपने त्रिशूल का प्रयोग करके त्रिपुरासुर के प्रहारों का सामना करते, लेकिन हर बार त्रिपुरासुर अपने 3 किलों के बीच छिप जाता और फिर अपनी शक्तिशाली हमलों के साथ भगवान शिव को पुनः चुनौती देता। हर बार जब भी भगवान शिव त्रिपुरासुर को हराने की कोशिश करते, वह अपने 3 किलों की शक्तियों का इस्तेमाल करता और भगवान शिव को हर मोड़ पर नए हमलों के साथ टक्कर देता। त्रिपुरासुर की काली माया भी एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी, जो प्रत्येक हमले में नई शक्ति भर देती थी। भगवान शिव का हर प्रहार असफल हो रहा था। हर बार त्रिपुरासुर अपने किलों के बीच छुपकर एक नए दौर के साथ अपने हमले कर रहा था। शिव जी को यह समझ में आ रहा था कि केवल सामान्य शक्ति से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। वहीं त्रिपुरासुर का घमंड बढ़ता जा रहा था और उसके दिमाग में यह ख्याल आने लगा था कि कोई भी भगवान उसे कभी भी हरा नहीं सकता।
और यह युद्ध उसकी विजय का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। भगवान शिव को यह समझ में आ गया कि त्रिपुरासुर को सिर्फ उसके 3 किलों को एक साथ नष्ट करके ही हराया जा सकता है। भगवान शिव ने अपनी तपस्या और ध्यान से अपनी पूरी ऊर्जा इकट्ठी की और एक शक्तिशाली बाण तैयार किया। यह बाण न केवल त्रिपुरासुर के 3 किलों को नष्ट करने की क्षमता रखता था, बल्कि उसकी शक्ति इतनी भयंकर थी कि वह किसी भी ताकतवर रक्षा को तोड़ सकता था। भगवान शिव ने अपने बाण को उस विशाल ताकत के साथ छोड़ा कि वह तुरंत त्रिपुरासुर के 3 किलों पर एक साथ प्रहार करने के लिए आ गया। जैसे ही बाण ने अपना रास्ता पकड़ा, वह एक अद्भुत गति से त्रिपुरासुर के 3 किलों की ओर बढ़ा। हर एक किले को एक साथ मारते हुए बाण ने उन्हें अपनी ताकत से छिन्न भिन्न कर दिया। पहला किला जो पृथ्वी पर था टूटने लगा। दूसरा किला जो आकाश में था भी विध्वंस होने लगा। और फिर तीसरा किला जो हवा में था वह भी जैसे ही बाण की चोट से भस्म हो गया। अब त्रिपुरासुर के पास अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जब भगवान शिव के बाण ने त्रिपुरासुर के 3 किलों को एक साथ नष्ट कर दिया तो त्रिपुरासुर का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसके लिए यह अपमानजनक था कि वह खुद को पराजित होते हुए देखे। उसे लगा कि अब उसकी हार निश्चित हो चुकी है। उसने मन में ठान लिया कि अब वह अपनी सबसे ताकतवर शक्ति यानी पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल करेगा। हालांकि पाशुपतास्त्र भगवान शिव का अस्त्र था और उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना त्रिपुरासुर के लिए असंभव था। फिर भी त्रिपुरासुर का अहंकार और उसकी कूटनीति उसे इस अस्त्र का इस्तेमाल करने की ओर प्रेरित कर रही थी। त्रिपुरासुर ने पाशुपतास्त्र को भगवान शिव पर चलाया, लेकिन भगवान शिव के पास त्रिशूल था जो किसी भी अस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली था। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पाशुपतास्त्र को रोक दिया और पाशुपतास्त्र को पूरी ताकत के साथ काट दिया और उसे नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुर का वह सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी अब बेअसर हो गया था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तरफ देखा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे नष्ट कर दिया। त्रिपुरासुर जो कभी असुरों का सबसे शक्तिशाली राजा था, अंततः भगवान शिव के हाथों पराजित हो गया। जैसे ही त्रिपुरासुर का नाश हुआ, देवता आकाश में खुशी से झूम उठे। भगवान शिव की जयकार होने लगी। अब त्रिपुरासुर के 3 किले और पाशुपतास्त्र जो देवताओं के लिए खतरे का कारण बने थे, हमेशा के लिए समाप्त हो गए। यह युद्ध सिर्फ देवताओं और असुरों की शक्ति का परीक्षण नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी था। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक किसी व्यक्ति का अहंकार और क्रोध उसे नियंत्रित करते हैं, तब तक वह अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं सकता। असल में यह भगवान शिव की विजय का प्रतीक था, जिनकी शक्ति को कोई भी असुर कभी भी मात नहीं दे सकता। त्रिपुरासुर की हार और भगवान शिव की जीत यह दिखाती है कि कोई भी असुर, चाहे वह कितनी भी शक्ति रखता हो, भगवान शिव के सामने टिक नहीं सकता। भगवान शिव की महिमा, शक्ति और ध्यान में लीन रहने का महत्व इस कहानी में स्पष्ट रूप से झलकता है। इस युद्ध ने यह भी सिद्ध किया कि धैर्य, सत्य और सभी देवताओं का सम्मान हमेशा विजय दिलाने के मार्ग होते हैं और किसी भी बुराई का अंत निश्चित होता है, क्योंकि भगवान शिव सदा धर्म के साथ रहते हैं। अगर आपको भगवान शिव की यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे